आनंद शब्द जिस में आएगा, हमने कल भी सुनाया, जिसके जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अब कुछ दिनों के बाद जो विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, वो तीर्थ यात्रा से वापस आए। अब आपके मन में अगर जिज्ञासा उठी हो, उठनी चाहिए थी, नहीं उठी है तो चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा पर इसलिए गए थे कि जब ये युद्ध चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके गए थे, तब धृतराष्ट्र ने कृष्ण की बात नहीं मानी। दुर्योधन ने कृष्ण को बांधने तक का हुक्म दे दिया कि कृष्ण को बांध लो, ये कौरवों पांडवों का पक्षपाती है। खैर वो भगवान को तो क्या बांधता, लेकिन भगवान के वापस चले जाने के बाद में उसको नींद नहीं आई धृतराष्ट्र को। क्यों? पंगा किसी गली के दादा से नहीं लिया है, पंगा द्वारकाधीश से है। बुलाया विदुर जी को, विदुर जी मंत्री हैं, विदुर जी दासी पुत्र है, लेकिन है तो उनके भाई। विदुर जी को बुलाया कि इसका क्या परिणाम होगा। कृष्ण नाराज होकर चले गए। बोला एक ही परिणाम होगा, विनाश। कृष्ण हैं, भगवान के अवतार हैं। दुर्योधन नालायक है, वो नहीं समझ रहा है इस मर्म को, और आप पुत्र मोह में अंधे तो हो ही हो, लेकिन बहरे भी हो गए हो, और अभी तक तो आंखें ही अंधी थी, अब तो आपकी आत्मा भी मर चुकी है। मेरी मानते हो तो इस दुष्ट का त्याग कर दो। इस एक का त्याग कर दोगे ना, तो 99 बेटे दूसरे भी बच जाएंगे और सारा साम्राज्य भी बचा रहेगा। कृष्ण ने केवल 5 गांव मांगे हैं, 5 गांव मांगे हैं, वो तो सब आपने प्रसंग सुनाई है। क्या कष्ट है तो उनका आधा राज्य, लेकिन कम से कम इतना तो दे दो, और इसको घर से निकाल दो। राजा तुम हो, ये युवराज है। तुम अगर ऑर्डर दे दोगे तो इसकी कोई हिम्मत नहीं जो मना कर दे, इसकी कोई हिम्मत नहीं थी जो कृष्ण नाराज होकर चले जाते। इसमें तुम्हारी सम्मति है, और इस विनाश में तुम बराबर के भागीदार हो गए। लेकिन साहब नहीं समझ में आई, धृतराष्ट्र की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ उस युद्ध को रोकने का, यानी 5 गांव तक देने का। और जब जैसे ही इन्होंने ये बात कही विदुर जी ने, तो ये चांडाल चौकड़ी, दुर्योधन, दुशासन, इनके मामाश्री, और चौथा कर्ण, ये चांडाल चौकड़ी है। ये सारा करा धरा इस चांडाल चौकड़ी का था। ये चांडाल चौकड़ी ने कहा कि इस दासी पुत्र को यहां बुलाया किसने? चाचा है, ये चाचा है, और किस दासी पुत्र को यहां बुलाया किसने? इसको धक्के मार के बाहर निकालो, शहर से बाहर निकालो। विदुर जी खड़े हुए, मंत्री हैं, आसन पर बैठे हुए थे, खड़े हुए और देखा धृतराष्ट्र की तरफ कि महाराज कुछ बोलते हैं मेरे पक्ष में, इसने मुझे इतने अपशब्दों का प्रयोग किया है, इसका विरोध करते हैं क्या? बंदर बन गए। और जब देख लिया कि यहां मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है, तो दंड होता है जो मंत्री का, वो दरवाजे पर रख दिया, धनुष बाण दरवाजे पर रखा, और सुलभा पत्नी को लेकर के और तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। इनको फिर बाद में बहुत सत्संग हुआ है, मैत्री जी मिले हैं, ये मिले हैं, बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है। आज ये लौट करके आए। ये प्रसंग की भूमिका हमने आपको वो सुनाई कि विदुर जी यात्रा पर गए हुए थे, वो आज लौट कर आए,
पांडवों ने स्वागत सत्कार किया, पांडव इस समय राजा हैं, स्वागत सत्कार किया। और एक बात, जैसे किसी मां को हम विदेश गया हुआ बेटा आया हो तो ये लग रही है कब गाड़ी के दरवाजे पे नहीं आया, कब उसे गले से नहीं लगा लूं। जैसा ही विदुर जी लौट के आए, एक ही बात पूछी कि ऐसा नहीं हो सकता चाचा जी कि आप द्वारका नहीं गए हों। द्वारका गए होंगे, हमारे कृष्ण और भाई बंधु कैसे हैं, उनका समाचार दो। तब तक भगवान का द्वारका से गमन हो चुका था, भगवान जा चुके थे अपनी लीला सिमट करके। विदुर जी को पता है कि ये पांडव जो है ना कृष्ण के कितने प्रेमी हैं। अगर मैंने इनको ये बता दिया कि कृष्ण अपनी लीला संवर करके जा चुके हैं तो ये 1 मिनट परिवार में नहीं रहेंगे, ये सब के सब उसी सेकंड यहां से चल देंगे। ये कृष्ण का